जी हां, केवल कृष्ण नाम के जप से भाग्य के द्वार नहीं खुलेंगे। संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी की शिक्षा के माध्यम से आज हम आपकी यह दुविधा दूर कर देंगे कि राधा नाम का जाप किया जाए या कृष्ण नाम का। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक। दिव्य प्रेम की भूमि नवाद्वीप में यह एक शांत सुबह थी, जहां पवित्र गंगा राधा और कृष्ण के शाश्वत मनोरंजनों को फुसफुसाते हुए बहती थी। विजय कृष्ण गोस्वामी के एक समर्पित शिष्य मदन मोहन चटर्जी अपने गुरु के सामने काफी सम्मान के साथ बैठे, लेकिन उसके दिल में एक खामोशी भरी लालसा थी। गुरुदेव, उन्होंने आखिरकार कहा, मैं वर्षों से कृष्ण के नाम का जाप कर रहा हूं, फिर भी मेरा दिल अभी भी बेचैन महसूस करता है। मैंने सुना है कि राधा का नाम और भी शक्तिशाली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्यों। कृपया मुझे यह रहस्य बताएं। दिव्य प्रेम से चमकती उनकी आंखें विजय कृष्ण गोस्वामी मुस्कुराए और पास में खिलते हुए एक सुगंधित चंपा फूल की ओर इशारा किया। मदन, उसने पूछा, मुझे बताओ, तुम इस फूल के बारे में क्या देखते हो? मदन मोहन ने इसे ध्यान से देखा और कहा, गुरुजी, यह सुंदर है और चारों ओर एक मीठी सुगंध फैलाती है। संत ने धीरे से फूल गिरा दिया और उसे मदन की हथेली में रख दिया। अब मुझे बताओ, क्या अधिक आकर्षक है, फूल या उसकी सुगंध? मदन मोहन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, गुरुजी, फूल सुंदर है, लेकिन इसकी खुशबू ही वास्तव में दिल को मोहित करती है। विजय कृष्ण गोस्वामी का चेहरा दिव्य आनंद से जगमगा उठा। बिल्कुल कृष्ण फूल की तरह है और राधा सुगंध है। बिना खुशबू के फूल अधूरा रहता है। राधा के बिना कृष्ण का प्रेम छिपा रहता है। जिस क्षण आप राधा का नाम लेते हैं, आप तुरंत कृष्ण के हृदय में आ जाते हैं। राधा के नाम की शक्ति। मदन मोहन की जिज्ञासा गहरी हो गई, लेकिन गुरुजी, राधा के नाम का जाप किसी के दिल को कैसे बदल देता है? संत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भक्ति से लथपथ आवाज में बोलने लगे, मदन, राधा का नाम भक्ति की प्राणवायु है। जब आप कृष्ण को पुकारते हैं तो वह चाहे तो जवाब दे सकता है, लेकिन जब आप राधा को पुकारते हैं तो कृष्ण असहाय होते हैं, उन्हें आना ही पड़ता है। मदन मोहन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ऐसा क्यों है गुरुदेव? विजय कृष्ण गोस्वामी मुस्कुराए, क्योंकि राधा का प्रेम कृष्ण पर राज करता है। जिस तरह एक नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती है, उसी तरह कृष्ण का हृदय वहां बहता है जहां राधा का नाम लिया जाता है। यहां तक कि महानतम योगी और आर्षि भी उनकी दया के बिना वृंदावन के दिव्य मनोरंजन में प्रवेश नहीं कर सकते। एक दिव्य परीक्षा। गुरु ने तब मदन मोहन को समझने के लिए एक कार्य करने को कहा। गुरु ने कहा, आज रात सोने से पहले केवल राधा नाम का जप करें, कृष्ण का नहीं, और देखें कि क्या होता है। मदन मोहन ने कार्य स्वीकार कर ली और उस रात गहरे ध्यान में बैठ गए। हर सांस के साथ वह धीरे से फुसफुसाया, राधा, राधा, राधा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने दिल में एक मीठा मादक आनंद महसूस किया। उनका मन एक पंख की तरह हल्का हो गया और उनकी आत्मा पर प्रेम की बाढ़ आ गई। उसके गालों पर आंसू गिर गए, फिर भी वह नहीं जानता था कि क्यों। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गले लगा लिया हो, जिससे वह दिव्य परमानंद में डूब गया हो। अगली सुबह वह अपने गुरु के पास गए और अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर गए। गुरुजी, मैंने बरसों से कृष्ण के नाम का जाप किया है, लेकिन राधा के नाम का जाप करते हुए जितनी मिठास महसूस की है, वैसी कभी नहीं हुई। मानो मेरा हृदय दिव्य प्रेम में पिघल रहा था। बिजोल कृष्ण गोस्वामी ने उसे धीरे से उठाया और कहा, अब तुम मेरे बच्चे को समझते हो? राधा का नाम ही कृष्ण के प्रेम की कुंजी है। जो लोग उनके नाम की शरण लेते हैं, उन्हें कृष्ण बिना किसी शर्त के तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। मदन मोहन ने कृतज्ञता में हाथ जोड़े। गुरुजी, आज से मैं कभी भी कृष्ण कृष्ण का नाम राधा से अलग नहीं करूंगा। संत खुशी से झूम उठे। हां मेरे बच्चे, जब आप राधा का जाप करते हैं तो कृष्ण का प्रेम आपके भीतर जागृत हो जाता है, और जब आप एक साथ राधा कृष्ण का जाप करते हैं तो दिव्य लीलाएं आपके हृदय में प्रकट होती है। जैसे ही सुबह का सूरज मंदिर के प्रांगण में सोने की रोशनी में नहाया, मदन मोहन ने धीरे से राधा कृष्ण का जाप करना शुरू कर दिया। राधा, कृष्ण और उनका दिल सबसे प्यारे प्यार से भरा हुआ था, जिसे उन्होंने कभी जाना था, और उस दिन से वे समझ गए कि कृष्ण के हृदय का सच्चा मार्ग राधा के नाम के माध्यम से है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल धर्म तक को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए।